प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भिक्षा मांग करके अपना गुजारा किया करता था और अपनी पत्नी के साथ किसी तरह जीवन यापन चला रहा था। वह भिक्षा प्रतिदिन मांगने जाता, पर उसे इतना पर्याप्त नहीं मिल पाता था कि उसका पेट भर सके। दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा करिए, कोई दूसरा उपाय करिए, इस भिक्षा से तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। उसकी बात मानते हुए ब्राह्मण एक दिन दूसरे दिन तैयार हुआ, स्नान ध्यान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा की। दोनों पति पत्नी भगवान के बड़े भक्त थे। पूजा करने के बाद वह ब्राह्मण अपने घर से निकल गया और जाते जाते जंगल में काफ़ी दूर पहुंच गया। वहां जाकर के उसने देखा कि एक अच्छा तालाब है और वहीं पर एक सोने का मंदिर दिखाई दिया। उसने तालाब में स्नान करके मंदिर में भगवान की दर्शन करने की इच्छा की और मंदिर के अंदर जब गया तो देखा तो वहाँ भगवान थे नहीं। तो इधर देखने लगा। थोड़ी दूर उसने देखा तो एक पेड़ के नीचे एक प्रकाश दिखाई दिया और जब वह प्रकाश के पास गया तो देखा कि चांदी के चबूतरे पर मखमल का चादर बिछा करके भगवान लक्ष्मी और नारायण दोनों चौसर का खेल खेल रहे थे। भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया और बुला करके बैठा लिया कि ब्राह्मण देवता, हम लोग चौसर खेल रहे हैं, तुम इसका निर्णय करना कि कौन जीता और कौन हारा। तो ब्राह्मण चौसर का खेल देखता रहा। चौसर का खेल दोपहर तक चलता रहा और दोपहर हो जाने के बाद जब खेल समाप्त हुआ तो ब्राह्मण के मन में विचार आने लगा कि लक्ष्मी जी तो सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई हैं। अगर मैं इनके पक्ष में निर्णय दूंगा तो ये मुझे बहुत सारा धन दे सकती हैं, रत्न आभूषण आदि दे सकती हैं, जिससे मेरा गुजर हो जाएगा। और भगवान के पास तो केवल गदा पद्म शंख के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये क्या देंगे मुझे। ये विचार ब्राह्मण करके अंत में भगवान ने जब पूछा कि ब्राह्मण देवता आप सही निर्णय कीजिएगा, कौन जीता कौन हारा। ब्राह्मण के मन में तो पहले से ही विचार बन गया था। उसने बोल दिया कि प्रभु आप क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मी माता जीती हैं। भगवान ने मान लिया, ठीक है आपने कहा मैंने माना। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और उस ब्राह्मण को अपना एक सोने का कंगन जो था रत्न जड़ित, वो कंगन दे दिया। और कंगन देने के बाद जो है ब्राह्मण लिया और बड़ी खुशी से अपने घर चला गया। और जब वो घर जा रहा था तो बीच रास्ते में एक तालाब पड़ा, वहाँ शाम हो गई थी। उसने सोचा कि स्नान कर लूँ, सारे कपड़े और कंगन वहीं पर रख दिया और रख करके स्नान करने लगा। जैसे वो स्नान करने लगा एक मछली निकली और मछली ने उस कंगन को निगल लिया। और जब ब्राह्मण निकला तो कंगन भी गायब था। बड़ा उदास मन से घर आया। मित्रों, उस दिन पत्नी से उसने कुछ नहीं बोला। भूखे पेट दोनों सो गए। पत्नी भी कुछ नहीं बोली। दूसरा दिन हुआ, ब्राह्मण दुखी मन से पुनः तैयार हुआ, भगवान का पूजा आराधना किया स्नान ध्यान करके और पुनः उसी स्थान पर चला गया जहाँ वह पहले दिन गया था। वहाँ गया तो फिर देखा कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी चौसर खेल रहे थे। उसके मन में विचार आया था पहले से कि लक्ष्मी ही कुछ देंगी, इसलिए चौसर के खेल में निर्णायक वह उस दिन भी बना। और जब चौसर का खेल समाप्त हुआ तो भगवान ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आज कौन जीता और कौन हारा, आप निर्णय बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, आज भी माता लक्ष्मी ही जीती हैं। तब लक्ष्मी जी ने उसे एक हार दे दिया, अपना सोने का हार दे दिया और हार को लेकर के वो ब्राह्मण सीधे अपने घर चला गया। और जब घर गया तो अपनी पत्नी को जब हार दिया तो वो हार जो है एक सांप के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसे जब पत्नी ने देखा उठा करके दूर फेंक दिया और अपने पति से नाराज़ वो होके बोली अब तुम क्या लाते हो ये सब। ब्राह्मण बेचारा क्या करे, उदास होकर के चुपचाप दोनों
जाकर के लेट गए। पत्नी कहीं से जाकर के एक मुट्ठी चावल पड़ोसी के यहाँ से लाई और भोजन बना करके दोनों किसी तरह से पा करके सो गए। तीसरे दिन ब्राह्मण बहुत ही उदास और चिंतित था और पुनः सुबह ही जल्दी तैयार होकर के स्नान ध्यान करके भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके भगवान का नाम लेकर के पुनः उसी स्थान पर निकल गया जहाँ की लक्ष्मी और नारायण उसे मिला करते थे। आज तीसरे दिन भी उसने लक्ष्मी जी के ही पक्ष में निर्णय दिया कि लक्ष्मी माता ही जीती हैं। भगवान ने कहा, आपने जो कहा मैं मानता हूँ। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उसे बहुत से रत्न दिए और उन रत्नों को लेकर के ब्राह्मण सीधे अपने घर गया और जब जा कर के उस रत्नों की पोटली को अपनी पत्नी को दिया और उसने जब खोला तो देखा तो सब कंकड़ पत्थर हो गए थे। उसने अपने चूल्हे में उठा करके फेंक दिया। मित्रों, इस तरह से वह ब्राह्मण परेशान हो गया था। पत्नी ने पूछा उससे कि तुम पहले तो कम से कम भिक्षाटन करके इतना तो लाते थे कि आधा पेट भी हम लोग खा लेते थे, अब तो हम लोगों को 4-5 दिन से भूखों ही रहना पड़ता है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, बहुत नेक दिल थी, धार्मिक थी और प्रभु की भक्ति थी। उसने कहा, आप सबसे बड़ा गलती ये कर रहे हो कि लोभ के वशीभूत होकर के निर्णय सही नहीं दे रहे हो। भगवान हरि के सामने लक्ष्मी जी तो स्वयं आती हैं और आप भगवान को ही हरा देते हो, ये ठीक नहीं। आज मेरे कहने से आप भगवान के पक्ष में निर्णय करना। ब्राह्मण को अच्छा तो नहीं लगा, पर पत्नी की बात को मान करके वह गया। वह जब उस मंदिर के पास पहुंचा तो देखा भगवान लक्ष्मी और नारायण पुनः चौसर का खेल खेल रहे थे। भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया और बैठा करके अंत में पूछा, ब्राह्मण देवता आज आप क्या निर्णय दे रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु आज तो आप जीते हैं और माता जी हार गए हैं। ये बात सुन करके लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज तो हुई, पर ब्राह्मण को जो कहना था वो कह दिया, क्योंकि उसकी पत्नी की बात उसे याद थी। तब भगवान नारायण ने अपने बगल में पड़े हुए एक तांबे के सिक्कों को ब्राह्मण को दिया कि इस सिक्के को लेकर के जाओ और जो घर पहुंचने से पहले तुम्हें मिल जाए उसको साथ लेकर के घर अवश्य जाना, मेरी ये बात अवश्य मानना। जब वह ब्राह्मण वहाँ से चल दिया, अपने घर के करीब पहुँचा तो एक मछुआरा मिल गया, मछली बेचने वाला। अब वो पहले तो ब्राह्मण था, सात्विक स्वभाव वाला। उसने सोचा मैं मछली लेकर क्या करूँगा। फिर उसने सोचा इस तांबे का मोल ही क्या है, चलो मछली ही ले लेता हूँ। उसने जैसे ही मछली लिया और मछली ले जा कर के घर में रख दिया, अचानक होता क्या है, उसका घर पूरा सोने का मकान बन गया। नौकर चाकर आदि हो गए, घर में सुख समृद्धि की सारी वस्तुएं मौजूद हो गईं। घर आभूषणों से भर गया, अन्न धन से परिपूर्ण हो गया उसका घर। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए और थोड़ी देर में बहुत जोर की हवा चली और जो माता का दिया हुआ रत्न आदि थे वो सारे चीज वापस चले आए और उस मछली ने भी जो निगल लिया था कंगन, वो कंगन भी उसने दे दिया। ब्राह्मण धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और बहुत ही खुश हुआ। दूसरे दिन उसने पत्नी से कहा कि प्रभु की कृपा से हम लोगों की निर्धनता दूर हुई है और हम बड़े ही सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो आज चल के भगवान का पूजन करना चाहिए। दोनों पति पत्नी उस दिन भगवान के मंदिर में उस दिन गए। माता लक्ष्मी ने प्रभु नारायण से कहा, यह ब्राह्मण आ रहा है, आज मैं इसको जरूर भगा दूंगी और दर्शन नहीं देंगे हम लोग। भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मी, यह ब्राह्मण
बहुत ही दिल का सच्चा आदमी है और मेरा भक्त भी है। इसके अंदर कोई कपट नहीं है। निर्धनता के कारण इसके मन में लोभ आ गया था और लोभ की वजह से यह बार बार गलत निर्णय दे रहा था, तो आप क्षमा कीजिए उसे। तब तक दोनों पहुंच गए और भगवान के चरणों में गिर गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके उससे बताया कि जाओ, आज के बाद सदैव मेरे नाम का जप करते रहना और मेरा ध्यान करते रहना, सदैव सुखी जीवन जियोगे। और वहाँ से दोनों वापस लौट आए। मित्रों, इस कहानी का आशय ये है कि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ लक्ष्मी जी तो स्वयं आती हैं। लक्ष्मी जी की आराधना अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान हरि की उपासना करते हैं, हरि के नाम का जप करते हैं, अगर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहिए तो नारायण की कृपा जरूरी है, और नारायण की कृपा यदि हुई तो लक्ष्मी अपने आप आपके पास आ जाएंगी। बोलिए प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।